निवण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। जैसा कल एक वीडियो बनाया गया था जिसमें महासभा के काली करतूत को उजागर किया गया था तथ्यात्मक रूप से कि किस तरह से इन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी को जो पुरानी कार्यकारिणी एक गलत तरीके से ध्वस्त करके बनाई गई थी, जिसमें कि पुराने जो सदस्य थे उनके फर्जी साइन किए गए और उसके बाद में मुरादाबाद रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने पेश किए, नोटरी भी करवाई फर्जी, बिना व्यक्तियों की उपस्थिति के अंदर। जो मूल रूप से पुराने कार्यकारिणी के सदस्य थे उनकी अनुपस्थिति के अंदर नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने किस तरह का गैर कानूनी कृत्य किया है, तो उस संबंध में आज हमारे सामने मैसेज आ ही गया है। जिला प्रधान सुजन जी, जो कि अखिल भारतीय विश्व महासभा के निर्वाचित जिला प्रधान हैं, इन जो तथाकथित मोदी जी जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं, देवेंद्र जी बूढ़िया उनकी तरह मनोनीत नहीं है, ये निर्वाचित थे और इनके फर्जी साइन करके मुरादाबाद के रजिस्ट्रार के सामने पेश किए गए और फिर ये प्रधान बने अभी। तो उसमें सुरजन जी ने अपनी तरफ से जो वक्तव्य दिया है वो मैं आप सभी को पढ़ करके सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जालोर ज़िले के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। सज्जनों, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय विश्व महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राम स्वरूप जी मांझू बने थे। उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव के 10 पद सृजित कर हर क्षेत्र से एक को कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, जिसमें जालोर के सचिव पद पर मुझे मतलब कि सुजन राम जी को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। एक साल बाद जब श्री राम स्वरूप जी मांझू को अध्यक्ष पद से हटाकर श्री देवेंद्र जी बूढ़िया को अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई गई, तब श्री राम स्वरूप जी मांझू की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को हटाने के लिए इन्होंने फर्जी तरीके से स्टाम्प पेपर खरीदकर पद से इस्तीफा देने का शपथ पत्र लिखवाया गया। उस पेपर पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर हिंदी में 3 जगह किए गए तथा सबसे नीचे मेरे हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए गए। फिर उस स्टाम्प पेपर को सहायक रजिस्ट्रार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए पेश किया गया। सज्जनों, मैं आप सभी समाज के महानुभावों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष, संरक्षक, महासचिव तथा जो व्यक्ति पद पर मनोनीत हुए हैं, मनोनीत का मतलब वो निर्वाचित नहीं हुए हैं, चुनाव नहीं हुआ है, एक व्यक्ति की कलम से वो मनोनीत हुए हैं, इन लोगों के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। वर्तमान हमारे समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, जो कि महासभा की बात कर रहे हैं सुरजन जी, ये दावा कर रहे हैं कि समाज के अंदर हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप द्वारा इस प्रकार की कार्यकारिणी के सदस्यों के झूठे शपथ पत्र तैयार कर, फर्जी हस्ताक्षर कर, पद से इस्तीफा लिखकर सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश करना कहां तक न्याय संगत है। बिल्कुल सही प्रश्न उठाया सुरजन राम जी ने कि आप कहते हैं ना कि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, तो ये झालमोल क्यों किया है? इतना गैर कानूनी करते, इतना निकृष्ट करते इन्होंने जो किया है, बहुत ही मतलब कि शर्मनाक है। ये एक इतनी बड़ी संस्था है समाज की और उसके अंदर जो दिग्गज रूप से अपने आप को बताने वाले लोग इतने घटिया किस्म के काम करते हैं। देखो आप आगे सुरजन राम जी लिखते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संरक्षक महोदय जो विश्नोई रत्न से सम्मानित हुए हैं, क्या विश्नोई समाज को एकता के सूत्र में बांधने का उनके पास यही मंत्र है? मतलब कि झूठ का पुलिंदा, झूठे सिग्नेचर करके, झूठे साइन करके लोगों को बाहर निकालना और फिर अपने हिसाब से लोगों को वापस इस कार्यकारिणी को बना के और अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने का जो इनका एक षड्यंत्र स्वरूप कार्य है, क्या यही मंत्र है? इसके बारे में सुजन जी बात कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारे देश की सर्वोच्च संस्था के काले कारनामे हैं। इस बात पर आप अमल करें। मैं नीचे जो मेरे नाम का झूठा शपथ पत्र दिया गया था वहाँ पे मुरादाबाद ऑफिस के अंदर इन लोगों ने दिया था जल्दी अध्यक्ष बनने के लिए, तो वो मैं भेज रहा हूँ। आप सभी सज्जनों को सादर अपील है। धन्यवाद।
सुजन राम विश्नोई, महासभा जालोर। अब मैं आपको वो उनके द्वारा भेजा गया ये पत्र मैं बताता हूँ, ये वाला। अब ये जो शपथ पत्र है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुजन राम जी के हस्ताक्षर ये किए हुए हैं हिंदी के अंदर, जैसा कि वो बता रहे थे। और ये शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र में लिखा हुआ है किसको? रजिस्ट्रार महोदय जी को। और किसका सिग्नेचर किए हैं? सुजन राम जी के, जबकि ये इन्होंने किए ही नहीं थे, ये थे ही नहीं वहाँ मुरादाबाद के अंदर। ठीक है। और क्या लिखा है शपथ पत्र में? शपथ पत्र मत जानी सुजन राम साहू पुत्र श्री सुतराराम निवासी रणुदर चितलवाना जिला जालोर का स्थायी निवासी है। शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता है कि शपथकर्ता संस्था भारतवर्षीय विष्णुई महासभा विष्णुई धर्मशाला कृष्णपुरी लाइव पार्क मुरादाबाद का भूतपूर्व सहायक सचिव है। देखो कुछ भी, मतलब अभी तक तो इनका इस्तीफा हुआ ही नहीं, फिर भी भूतपूर्वक, और वो भी झूठी चीज़ें। ये है कि शपथकर्ता को संस्था के संरक्षक श्री कुलदीप विश्नोई जी द्वारा कार्यकारिणी के पद से हटाया दिया गया है। कब हटाया भाई? लिखित में बताया तो नहीं आपने, लेटर लिख के ऐसे मुंह से हटा दिया। मतलब ये तानाशाही है, ये है तानाशाही। कुलदीप विश्नोई की ये तानाशाही आपको देखने लायक है कि हटा दिया गया। कौन होते हैं भाई आप हटाने वाले? ये इनकी बापूती है क्या इन महासभा इनकी? यही कि नवीन प्रबंध समिति एवं मेरे स्थान पर नियुक्त किए गए अधिकार से मुझसे कोई आपत्ति नहीं है। इस लाइन को आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने बहुत ही संजो के अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के यहाँ लिखा है। अरे आपत्ति आपको कैसे पता चलेगी महासभा के नए उन काले कारनामे करने वाले अधिकारियों? आपने तो सुरजन जी से पूछा ही नहीं है, हैं? और अपनी मर्जी से ये लाइन लिख दी है। पैरा 1 3, मतलब ऊपर वाला नंबर 1 और 3, मेरी निजी जानकारी में सत्य सही व तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे। वाह साहब वाह, क्या ज़बरदस्त इन्होंने डायलॉग मारे हैं। इनको पता ही नहीं है सुरजन जी को, जबकि सत्य भी बता दिया। अरे सत्य क्या, पूरा असत्य लिखा है। और ये भी सुरजन जी के ऊपर इन्होंने डाल दिया कि आपने सत्य लिखा है। अब चाहे ये गलत होगा ना तो भी अब सुरजन जी के बारे में मतलब कि ये कहेंगे कि वो तो उनका काम है। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि गैर कानूनी साइन करके आप इस तरह की बहुत ही निम्न स्तर की हरकतें करके और ये जो सत्य और इस तरह की बातें करवा रहे हैं, ये कितना गलत है, कितना दुखदाई है। समाज के साथ आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इतने स्वार्थी लोग, और आप कहते हो कि हमारे यहाँ पारदर्शिता है। शर्म आनी चाहिए आपको नए वाले अध्यक्ष महोदय जी। आप अध्यक्ष नहीं, आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी की जान तक ले सकते हैं। जैसा कि इसमें आपने लिखा है कि आपकी मतलब क्या लिखा है इसमें कि ये जो ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। मतलब कि अब अगर कोई फंसे तो वो सुरजन जी फंसे, चाहे जेल जाए तो सुरजन जी जाए। वाह साहब वाह, मतलब कोई मतलब नहीं, आपको इंसानियत ख़त्म है आपकी। और ये यहाँ सुरजन राम जी के साइन किए हुए 2 जो कि एकदम झूठे हैं। और ऊपर से नोटेरी और करवाई इन्होंने, वो भी नोटेरी किसी विनोद कुमार नाम के वकील से करवा ली। किस तरह से पैसों का खेल, झूठा, समाज के सामने इस तरह की बेवकूफ़ बनाने की जो कृत्य ये लोग कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। समाज को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी समझेंगे उतना सही है। इस ऐसे लोगों का अगर आप सहयोग करें, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे ये काम अच्छा कर रहे हैं, ये दिख रहा है सामने काम, ये अच्छा काम है, हैं? इसको आप अच्छा काम कहते हैं? ये तो गैर कानूनी और बहुत ही निकृष्ट कृत्य है, मतलब कृत्य है। इससे ज़्यादा क्या घृणित काम हो सकता है? गुरु जम्बेश्वर भगवान क्या नियम बता के गए थे, और ये क्या कर रहे हैं? सल कपट, ये इस तरह से अपनी एक पद पाने के लिए इतनी इनकी जो नीति है, इनकी जो सोच है, वो इस तरह की है कि इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज के अंदर क्या करना उससे कोई लेना देना नहीं है। सुरजन जी हमारे उधर जालोर जिले के सबसे मुख्य पंच के साथ में सबसे शालीन व्यक्ति और एक समाज के माने हुए व्यक्ति है, उनके साथ भी आपने सलावा कर दिया। अरे शर्म करो शर्म, आपसे तो 100 गुना सही है वो, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपके कई कारण हैं उसके पीछे।
एक तो आप एक व्यक्ति की चाटुकारिता करते हैं, जो कि पैरा नंबर 2 में लिखा हुआ है। उसने कहा कि मैं सचिव पद से हटाता हूँ। कौन होते हो भाई आप सचिव पद से हटाने वाले? आपके पास क्या कानूनी अधिकार है कि आप मर्जी से अपनी चला रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से लोगों को लाता है, अपनी मर्जी से लोगों को बाहर फेंकता है और तौहीन करता है, समाज के अंदर उनकी बेइज्जती करता है। सुरजन जी का परिवार अभी का नहीं, इनकी पिछले 3 पीढ़ियाँ, इनके दादाजी से लेकर के उनके पिताजी और ये पूरे सांचौर की पंचायती करते थे निस्वार्थ भाव से। आप जैसे ऐसे निकृष्ट हरकतें नहीं करते थे। उस परिवार को आपने जलील किया है। उनके उनके घर के जो मुख्य एक व्यक्ति, उसको आपने इस तरह से समाज के सामने बेइज्जती की है आपने। ये आपको शर्म आनी चाहिए। ये बहुत ही गैर कानून निकृष्ट करते हैं। समाज को समझना चाहिए कि ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनसे बाज आए, ये इनसे दूरी बना के रखे, इनसे प्रश्न पूछे कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। हर मंच पर इनसे प्रश्न पूछे। जब ये बोलने लगते हैं ना, उससे पहले इनसे प्रश्न पूछे कि इनको जवाब दो आप, उसके बाद आप बोलोगे। आप समाज के साथ इतना सलावा क्यों कर रहे हो? और भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और ऐसे निकृष्ट कृत्य करने वालों को समाज के मंच के ऊपर बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए, उनको अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए। और वो वहाँ जाते हैं और जो उनको उनकी बड़ी बड़ाइयाँ करते हैं। ये अपनी गैंग लेके जाते हैं वहाँ पे, और वो लोग इनकी चाटुकारिता करते हैं। और ये जो मुखिया जो ऊपर वाले की चाटुकारिता करता है और इसमें समाज समित हो गया, ये इनकी सोच है, मिथ्या सोच है। लेकिन कृत्य इनके ये इस तरह के हैं। ये कहते हैं ना कि हमें दस्तावेज पेश करेंगे और आपके व्यवसाय के बारे में, तो ये है आपके व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज जो पास में थे, ये बता रहे हैं जो आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। ये व्यवसाय कर रहे हैं आप, समाज को धोखा दे रहे हैं। और जो समाज के माने जाने पंच, जो कि समाज के अच्छी एक इज्जत रखते हैं, उनको आप जलील कर रहे हैं। ये है आपके दस्तावेज जो ये उजागर हो रहे हैं अभी, और भी धीरे धीरे होंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन समाज के साथ गलत कर रहे हो। मैं तो गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे। और आप इस तरह से जो घिनौने करते और समाज के अंदर अच्छे लोगों की अगर आप तौहीन कर रहे हैं इस तरह से दादागिरी के साथ में, वो आप छोड़ें, माफ़ी मांगें। आज समाज के सामने माफ़ी मांगें कि हमने गलत काम किया है। माफ़ीनामा लिखित के अंदर दें, महासभा के लेटर हेड के ऊपर। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।